एक संख्या में अगर 96 जोड़ा जाता है तो वह परिणामी संख्या की स्वयं की इतनी हो जाती है। अब मैं कह सकता हूं क्या, डायरेक्टली मैं कह सकता हूं क्या 37.5% इसके बराबर है। 37.5% कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपका 3/8 होता है। 3/8 अगर आपका 96 के बराबर है तो एक बराबर आपका कितना हो जाएगा? 32। और एक पूरा संख्या निकालनी है तो 32 इंटू 8, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 256। अब कितने विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया? अब कोई विद्यार्थी इसको टिपिकल भी कर सकता है, लेकिन समझने वाली बात है। ठीक है, आ गया ना समझ में? इजीली कर सकते हो, मैं दोबारा बताना चाहूंगा आपको। ये तो हमारा पहला मेथड था। दूसरा मेथड, एक संख्या में ये जोड़ा जाता है, तो कोई भी संख्या को हम कितना मानते हैं? 100%। अब 100% में इतना जोड़ा जा रहा है 96, और 96 जोड़ने के बाद वह संख्या कितनी हो रही है? 137.5%। तो आप मुझे बताइए कितना इंक्रीमेंट आया? 37.5% का। और ये क्यों आया? 96 की वजह से। तो 37.5% इन फ्रैक्शन, क्योंकि आपको पता है 100% निकाल लो या एक रेशो निकाल लो, बात बराबर है। तो फ्रैक्शन में सॉल्व करना ज्यादा आसान है, और इसलिए तो मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था, परसेंटेज से फ्रैक्शन। एक रेशो की वैल्यू 256। क्लियर? समकोण त्रिभुज है, आपको ए बी दे रखा है, आपको बीसी दे रखा है, और ओ त्रिभुज का अंत केंद्र है, तो अंत त्रिज्या क्या होगी? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको काफी चर्चा मैं करवा चुका हूं पहले भी, और आज भी मैं करवाऊंगा, कि आपका एबीसी अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पर आपको ए बी दे रखा है 12, बीसी दे रखा है आपको 5, तो एसी कितना हो जाता है? 13 हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने ट्रिपलेट लिखाए हुए हैं 5, 12, 13। और ओ आपका अंत्य केंद्र है। अगर ओ आपका अंत्य केंद्र है डियर स्टूडेंट, तो आपकी अंत्य त्रिज्या को मैंने निकालने का तरीका बताया था, 12 प्लस का 5 माइनस का 13/2, तो 4/2 2। एक्स और वाई का अनुपात आपको दे रखा है 7:8। आय का अनुपात, एक्सपेंडिचर का अनुपात दे रखा है 4:5। आप मुझे बताइए कि इनकम से अगर एक्सपेंडिचर बनता है तो एक फैक्टर काम करता है, वो क्या है? सर आपने हमें पढ़ाया है कि इनकम जो बनती है ना, वो केवल एक्सपेंडिचर से थोड़ी ना बनती है, एक सेविंग वाला पार्ट भी तो होता है। यस। तो सेविंग वाले पार्ट को अगर मैं इनकम में से माइनस कर दूं, जो कि सेविंग दे रखी है दोनों की 960, -960। तो लड़ाई कंसेप्ट आप लगा सकते हो, लड़ाई कंसेप्ट के हिसाब से आपको पता है। मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहा हूं, कल 12:30 बजे है ना, तो चलिए। तो आइए, तो कैसे करेंगे? 7×5 = 8, 4×32, तो कितना आ रहा है डिफरेंस डियर? 7×5 और 8×4 = 32, वो बताना पड़ता है ना, थंबनेल बनवा रहा था। तो 7×5 = 8×4 = 32, तो 3 रेशो बराबर 960, एक रेशो बराबर 320। क्या पूछा गया है आपसे? एक्स की आय, तो एक्स की इनकम कितनी है? 7 रेशो, तो 320 इंटू 7, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2240। यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। 3 पाइप हैं, एक टंकी को 15 मिनट, 24 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। 3 पाइप हैं ए बी सी। अब एलसीएम क्या लेंगे वो जरूरी होता है निकालना। अब देखते हैं। और डी डी एक भरी टंकी को खाली भी करता है, तो एक डी भी है भाई। 1 घंटे में, 1 घंटे को क्या लिखूं बताओ? सर 1 घंटे को आप 60 मिनट लिख दो। ठीक है। अब एलसीएम एक ऐसा ले लो जो 15, 24, 36, 60 उन सबसे काम हो जाए, 360 ले लेते हैं। तो देखिए, अब एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 360 है, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, 24 एकम 24, बचे कितने? 12, 15। ठीक है।
और ये कितना हो जाएगा, 36 से हो जाएगा 10 और 60 से हो जाएगा माइनस का 6। पूछा क्या जा रहा है कि चारों पाइपों को अगर एक साथ खुला छोड़ दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 360 आपकी टंकी है और आपका जो निकल कर आ रहा है यहाँ पर 39 और 49 माइनस 6 43। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 3 सत्ते 21 2, ये तो हो नहीं सकता, डी आंसर आएगा। मैं यूनिट डिजिट चेक करता हूं, मैंने है ना जीरो चेक किया, पता है अभी भी आपको मैं बता रहा हूं सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखो यहाँ 43 तो आ नहीं रहा था दोनों में, तो मैंने इसको हटा दिया। यहाँ 3 सत्ते 21 का 1 और 2 3 आ रहा है, तो ये होगा नहीं, ये आंसर होगा। आप भी चेक किया करो, देखो चीजें जितनी भी सीखी जा सकती है ना, वो यही समय है, और अपने आप को इंप्रूव भी किया जा सकता है। एक अच्छा क्वेश्चन है डियर, काफी बार हमने ये क्वेश्चन आपको देखा है और करते हुए भी देखा है। सिंपल लॉजिक होता है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल डरना नहीं है इस क्वेश्चन से। बोले कैसे करेंगे सर, देखो कॉट ए को आप साइन में कन्वर्ट कर दो, तो मैंने लिखा इसको कॉस अपॉन साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी अपॉन कॉस बी अपॉन साइन बी और साइन ए अपॉन कॉस ए। सिंपली जब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं डियर, तो सॉल्व करने के पश्चात हमारे सामने कुछ भी नहीं है, सिर्फ एलसीएम लेने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बेसिक करना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि बच्चा सीखना चाहता है और बिना वैल्यू पुट के कुछ भी नहीं सीख पाता है वो, क्योंकि चार ऑप्शन भी तो पुट करने हैं ना। तो आप सिंपली देख पा रहे हो यहां क्या आया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो आपको पता लग रहा है ना डियर कि आपका जो भी है वो सब कट डाउन हो रहा है, और अच्छा भी लगा होगा कि यहां आ रहा है कॉस ए साइन बी। चलिए, तो यहां पर कट डाउन क्या हो रहा है, ये कट डाउन हो रहा है, बस ये वाला हिस्सा कट डाउन हो रहा है और ये ऊपर चला जाएगा आपका। तो कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए कॉस बी, तो कितना आ रहा है देखो, तो कॉस अपॉन साइन विल बी टेन कॉट ए और टेन बी। तो कॉट ए टेन बी कौन सा ऑप्शन है, कॉट ए टेन बी, ऑप्शन नंबर बी। और यही ऐसी इसी तरह से करो, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको।